हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोडक्शन जर्नल ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस फूड प्रोडक्शन जर्नल ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंट्रो देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फूड प्रोडक्शन जर्नल के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से की जो सभी वीडियो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का खान पान प्रतिष्ठान है। तो हमें ऐसी जगह बतानी जहाँ पे हमें खाना अवेलेबल हो या खाना मिलता हो। जैसे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जलपान की व्यवस्था होती है, भोजन वहाँ पे मिलता है। अगर हम मान लो रेल में सफ़र कर रहे हैं तो कैटरिंग वाले हमें खाना प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कहलाती है हमारी रेलवे खान पान या फिर रेलवे कैटरिंग। ट्रांसपोर्ट कैटरिंग, मान लो किसी भी बस में जा रहे हैं या एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट जो कैटरिंग होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है बाय द ट्रांसपोर्टर। तो ऑल ऑफ दीज, द रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट कैटरिंग एंड रेलवे कैटरिंग आर द टाइप ऑफ द कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। जलपान गृह, परिवहन खानपान और रेलवे खानपान एक प्रकार का खानपान प्रतिष्ठान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ फूड एंड बेवरेज टू पैसेंजर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए जर्नी ऑन ट्रेन बस इज कॉल्ड। ट्रेनों, बसों में यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद में यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थों का जो प्रावधान है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट कैटरिंग, मतलब परिवहन खान पान। जैसे हम मान लो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से भी हो सकती है, एरोप्लेन से भी हो सकती है, शिप से भी हो सकती है, या किसी भी माध्यम से वो हो सकती है, तो वो हमारी कहलाती है ट्रांसपोर्ट कैटरिंग। तो द प्रोविजन ऑफ द फूड एंड बेवरेज टू द पैसेंजर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए जर्नी ऑफ द ट्रेन एंड द बस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट कैटरिंग। तो ट्रेनों या बसों में यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद में भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था करना और उसका प्रावधान करना, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्ट कैटरिंग या परिवहन खान पान। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और सभी ऑप्शनों को भी आप रीड आउट किया करो, ताकि और ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाओ कि जो ऑप्शन मैं आपको राइट बता रहा हूँ वो राइट क्यों है, बाकी राइट क्यों नहीं है और बाकी रॉन्ग क्यों है। बाकी मैंने पूरी एक्यूरेसी रखी है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या रहती, कोई क्वेश्चन आपको आंसर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, या गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं तो आपको ये मानता हूँ कि आप ट्रेड थ्योरी को पहले बुक से पढ़ चुके हैं, और ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस पढ़कर रीड आउट कर बताऊंगा तो इससे क्या है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्मॉल इक्विपमेंट शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए छोटे उपकरण की पहचान करें। तो जो उपकरण दिखाया गया है ये हमारा एक तरीके से कद्दूकस, जिसे हम क्रैटर बोलते हैं। जैसे हम गाजर को इसके अंदर डालकर कसते हैं छोटे छोटे पार्टिकल बनाने के लिए। जब चाय बनाते हैं तो अदरक को भी इस तरीके से इस पर कसा जाता है, घिया को कसे जाते हैं, तो कोफ्ते वगैरह बनाए जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से बड़े पार्टिकल को एक छोटे छोटे रूप में डिवाइड करना।
तो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ग्रेटर या फिर कद्दूकस। तो कद्दूकस की हेल्प से हम बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे गाजर के टुकड़े करने हो, घिया का, अदरक का, इस तरीके से किसी का भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीनिंग एजेंट इन किचन। निम्नलिखित में से कौन रसोई घर में निर्मलन कर्मक होता है, मतलब एक एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करता है रसोई में। तो वो होता है हमारा, जैसे वाटर है, वाटर से भी हम जो बर्तन वगैरह की जो सफाई करते हैं तो वाटर के द्वारा ही की जाती है। और एक सिरके का प्रयोग भी कर सकते हैं, डिटर्जेंट कर सकते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और जो बर्तन साफ करने की जो तरीके से सोप आती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनली वाटर, डिटर्जेंट एंड विनागर इज ए क्लीनिंग एजेंट इन द किचन। जल, शोधक और सिरका रसोई घर में निर्मल कर्मक का काम करते हैं, एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंजरी कैन अकर इन द किचन। रसोई में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चोट लग सकती है। तो जब भी हम मान लो रसोई में सब्जी वगैरह काट रहे हैं, कोई चीज़ काट रहे हैं, तो उससे हमारे हाथ पे चोट लगने का खतरा रहता है। तो एक तरीके से घाव हो सकता है, तो कोई चीज़ हमारे पैरों पे गिर जाए, फॉल ऑफ हो जाए, उसकी वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। या हम गैस वगैरह जला सकते हैं, आग लग सकती है, सिलेंडर में आग लग सकती है, तो कट भी हो सकता है। फॉल्स मतलब किसी आइटम के गिरने से हमें चोट लग सकती है, बर्न भी हो सकता है, हाथ जल भी सकता है। तो कट, फॉल्स एंड द बर्न आर ऑल टाइप ऑफ इंजरी कैन अकर इन द किचन। तो घाव भी हो सकता है, मान लो चाकू की हेल्प से, और कोई आइटम गिर जाए तो गिरने की वजह से चोट लग सकती है, और गैस पर भी हाथ जलने का खतरा रहता है। तो इन कारणों से मतलब रेगुलरली खतरा बना रहता है रसोई के अंदर जो भी एज ए वर्कर रसोई के अंदर या किचन के अंदर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉ फूड शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए कच्चे खाद्य पदार्थ की पहचान करें। तो रॉ मटेरियल होता है कि एक तरीके से फसल है, मतलब अभी हमने इसको पकाया नहीं है, अगर पकाएंगे तो वो भोजन का रूप ले लेगा। अभी क्या है कि रॉ फूड है। तो रॉ फूड जो चित्र में दिखाया गया है ये हमारा एक चावल है या फिर राइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए सब्सटेंस एडिड टू द फूड टू प्रिजर्व द फ्लेवर एंड एनहेंस इट टेस्ट। जो स्वाद को संरक्षित करने और उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए भोजन में जोड़ा जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है एडिटिव्स। तो एडिटिव्स इज ए सब्सटेंस दैट इज एडिड टू द फूड टू प्रिजर्व द फ्लेवर एंड एनहेंस इट्स टेस्ट। एक तरीके से क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ के अंदर हम दूसरी चीज़ डालते हैं कि उससे उसका टेस्ट है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे गुड़, शक्कर को डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया जाता है। किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से कलर भी दे सकते हैं, उसके फ्लेवर को, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिला भी सकते हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा चीज़ एक चीज़ के अंदर मिला रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है एडिटिव्स या फिर योजक। तो एडिटिव्स इज ए सब्सटेंस दैट इज एडिड टू द फूड टू प्रिजर्व द फ्लेवर एंड एनहेंस इट्स टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हुज लीव्स आर कुक्ड एंड ईटन। इनमें से कौन से पौधे की पत्तियों को पकाया और खाया जाता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों को पकाकर खाया जाता है। तो ये हमारा पालक, तो स्पिनच कह सकते हैं जिसको। तो मतलब इसको हम एज ए रॉ भी खा सकते हैं और इसको कुक कर कर और इसको पका कर भी हम खा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पालक। तो पालक एक ऐसा पौधे की जो पत्तियां हैं उसको पकाया और खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंडियन कुशाइन शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए भारतीय व्यंजन की पहचान करें। यदि ये कौन सी डिश है जो भारतीय एक तरीके से डिश है, तो ये क्या है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है ये हमारा ढोकला। तो ये ढोकला व्यंजन है या फिर डिश है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन क्यूसाइन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय व्यंजन है। तो भारतीय जो व्यंजन है वो है हमारी इडली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा कहाँ का है, इटली का है। पास्ता भी कहाँ का है, इटली का है। चाउमीन है वो चाइना का है। तो इंडियन जो भारतीय जो व्यंजन है वो है हमारी इडली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट यूज एज ए सलाद, निम्नलिखित में से किस सब्जी का उपयोग सलाद में नहीं किया जाता है। जैसे गाजर होती है, क्यूकम्बर, जैसे खीरा है, टोमेटो है, एक तरीके से इनका उपयोग हम सलाद के रूप में करते हैं। जैसे टमाटर भी है, मूली भी है, तो इनका उपयोग हम सलाद के रूप में करते हैं। लेकिन जो आलू है एक तरीके से सब्जी है, लेकिन इसका उपयोग वो सलाद के रूप में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलाद ड्रेसिंग, निम्नलिखित में से कौन सी एक सलाद ड्रेसिंग नहीं है। तो सलाद ड्रेसिंग जो हमारी नहीं है वो है हमारी फ्रेंच फ्राइज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो सलाद ड्रेसिंग क्या होती है कि इट इज़ ए सॉस फॉर द सलाद, जो सलाद के लिए जो सॉस होता है उसको हम बोलते हैं सलाद ड्रेसिंग। यूजुअली ऑन विर्चुअल और लीफ सलाद ड्रेसिंग में आल्सो बी यूज इन मेकिंग द सलाद ऑफ बीन्स, नूडल और द पास्ता सलाद। तो द फ्रेंच फ्राइज इज नॉट ए सलाद ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कुकिंग, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की एक विधि है। तो खाना जो एक तरीके से हम बॉयल भी कर सकते हैं, उसको भाप द्वारा भी पका सकते हैं और च्युइंग भी कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं इसके कुकर के अंदर बंद बर्तन में धीरे धीरे पकाना, तो ये कहलाता है स्ट्यूइंग, स्टीमिंग एंड बॉयलिंग। तो ऑल दीज आर द मेथड ऑफ द कुकिंग। तो उबालना, भाप से पकाना या बंद बर्तन में धीरे धीरे पकाना, तो ये क्या है कि खाना पकाने की विधियाँ होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कुशाइन ऑफ द साउथ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत की एक व्यंजन नहीं है। जो दक्षिणी भारत का जो व्यंजन है, जैसे डोसा है, इडली है, सांभर है, तो ये साउथ की एक तरह से डिश है या फिर कुशाइन है या फिर व्यंजन है। लेकिन लिट्टी चोखा ज़्यादातर जैसे बिहार, झारखंड या ईस्टर्न यूपी की एक तरीके से हम डिश कह सकते हैं, उनका व्यंजन कह सकते हैं। तो यहाँ पूछा है विच इज़ नॉट एन कुशाइन ऑफ द साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन का नहीं है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा ज़्यादातर बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी में यूज किया जाता है या फिर खाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ किचन यूटेंसिल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रसोई का बर्तन है। जैसे एक तरीके से जो फोर्क स्पून आती है, जैसे नूडल खाने के जो काम में हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्क स्पून। या टोंग जैसे चिमटा है रोटी उठाने के लिए या किसी भी चीज़ को, गर्म चीज़ को उठाने के लिए इसका टंग्स का प्रयोग किया जाता है। पिलर होता है एक तरीके से जैसे आलू छीलने वाला, गाजर छीलने वाला, मूली को छीलने वाला, जैसे किसी सब्जी के ऊपर से छील का उतारने वाला, उसको हम बोलते हैं पिलर। तो ऑल ऑफ दीज आर द किचन यूटेंसिल। जैसे फोर्क, स्पून, टंग्स एंड पिलर, कांटा, चिमटा और छील का उतारने वाला, ये सभी क्या है एक तरीके से रसोई के बर्तन है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्पाइस शोन इन द पिक्चर, चित्र में दिखाए गए मसाले की पहचान करिए। तो चित्र में जो मसाला दिखाया गया है वो आपको एक धनिया है, जिसे हम सूखा धनिया कहते हैं या कोरिएंडर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द टेम्परिंग, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तड़का लगाने में किया जाता है। तो तड़का लगाने के लिए जो सबसे पहले हम क्या है कि मान लो कोई भी बर्तन लेते हैं, बर्तन पहले गैस पे रखते हैं, उसके पहले पानी को सुखाते हैं अगर वो गीला है तो। उसके बाद हम क्या है कि कोई भी जो तेल होता है जिसमें तड़का लगाया, जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल भी हो सकता है, रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, वो एज पर यूजेज है। तो एक तरीके से तड़का लगाने के लिए हम सरसों का तेल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो यूज करते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज इन मेकिंग ऑफ स्टोक। स्टोक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो स्टोक बना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोक क्या होता है कि इट इज़ मेड ऑफ बोन एंड कुक लॉन्ग एंड स्लो एक्सट्रैक्ट फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बोन एंड एनी मीट एंड फैट लेफ्ट ऑन दैम। तो स्टोक क्या है कि हड्डियों से बनाया जाता है। हड्डियों और उन पर बचे हुए किसी भी मांस या वसा में स्वाद और पोषक तत्व निकालने के लिए लंबे समय तक धीमी गति से पकाया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है स्टोक। तो मेनली जो इंग्रेडिएंट होते हैं दैट इज़ यूज इन मेकिंग द स्टोक्स आर द फिश, मीट एंड वेजिटेबल। तो ये कोई भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू मेक द सॉस। किसका उपयोग सॉस बनाने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर जो टोमेटो है, टमाटर है, टोमेटो सॉस भी आता है। तो टोमेटो या टमाटर इज़ मेनली यूज टू मेक ए सॉस। तो टमाटर का उपयोग सॉस बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गार्निश द सूप। निम्नलिखित या निम्न में से किसका उपयोग सूप को गार्निश करने के लिए किया जाता है। तो सूप को गार्निश करना मतलब ऐड ए कलर, टेक्सचर और कंट्रास्ट टू ए सूप। तो गार्निश सूप में जैसे रंग, बनावट और कंट्रास्ट जोड़ने के काम में आता है। तो गार्निशिंग ऑफ द सूप में भी जैसे मीट है, चीज़ बॉल है या ब्रेड के तले हुए टुकड़े, तो इनमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम जो गार्निश एज ए सोप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। तो सिंपली गार्निश का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर या किसी प्रोडक्ट के अंदर हमें कलर को ऐड करना हो, उसकी टेक्सचर या बनावट को चेंज करना हो, तो इसलिए हम इसको गार्निशिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेड इज यूज वाइल मेकिंग द सैंडविच। सैंडविच बनाते समय निम्नलिखित में से किस ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो सैंडविच क्या है कि ब्रेड के द्वारा बनाया जाता है। दो ब्रेड को आपस में लिया जाता है और बीच में उसमें जो भी हमें मसाला भरना है, पनीर, बटर वगैरह, या एक तरीके से कोई भी टिक्की वगैरह, प्याज, आलू, जो भी डालना है आप एज़ पर रिक्वायरमेंट आलू वगैरह डालना चाहें। तो ये जो ब्रेड होती है वाइट ब्रेड भी हो सकती है, ब्राउन ब्रेड भी हो सकती है और स्पाइस ब्रेड भी हो सकती है। सफ़ेद ब्रेड, भूरा ब्रेड और मसाला ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड यूज में ले सकते हैं फॉर मेकिंग द सैंडविच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट और द प्रोसेस फॉर मेकिंग द सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मुख्य घटक या प्रक्रिया क्या है। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए और ब्रेड के अंदर जो भी मटेरियल भरा जाता है वो चाहिए और ग्रिलिंग। तो ऑल आर दीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सैंडविच। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। एक सैंडविच बनाने की क्या कह सकते हैं, मशीन भी आती है। उसके अंदर क्या कि जो ब्रेड को लेते हैं, ब्रेड में मैंने मसाला भरा और मसाला भरने के बाद जो भी हमें ऑयल वगैरह या घी वगैरह लगाना है, उसके बाद हम क्या करते हैं उस मशीन के अंदर रख देते हैं और वो उसको हीट प्रदान करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारा सैंडविच है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एन एग। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे का एक हिस्सा होता है। तो अंडे का हिस्सा क्या होता है हमारा, एक तरीके से उसको बोलते हैं योक। तो एक सेल होती है, एक वाइट एग का एक वाइट पोर्शन होता है, एक येलो पोर्शन होता है। तो सेल जिसे हम बोलते हैं, जैसे आउटर वाइट कलर की होती है, तो वाइट कलर को जब हम उतारते हैं तो जब अंडे को पकाया जाता है, पके हुए अंडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर एक आउटर सेल होती है वाइट कलर की होती है। उसको उखाड़ने के बाद जब हम देखते हैं तो एक अंदर हमें एक येलो कलर दिखाई देता है, एक वाइट कलर दिखाई देता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं एग वाइट, और जो येलो कलर होता है वो कहलाता है हमारा एग योक। तो जो मुर्गियाँ जो अंडा देती है उसका जो 2/3 जो हिस्सा होता है एग का वो वाइट होता है और 1/3 ऑफ द एग होता है योक, मतलब येलो कलर। तो अंडे को जब आप काट कर देखते हैं तो 1/3 हिस्सा होता है योक और येलो कलर का होता है और 2/3 जो हिस्सा होता है वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पार्ट ऑफ द एग, तो एग का क्या हिस्सा होता है, योक या फिर एग योक या फिर येलो कलर का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिश मेड बाय द एग। निम्नलिखित में से कौन अंडे से बना व्यंजन है। तो अंडे से हम आमलेट भी बना सकते हैं, अंडा करी भी बना सकते हैं, अंडा भुर्जी भी बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तो अंडे की हेल्प से हम इन सभी चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं या फिर व्यंजन बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो जो अंडा है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग योक कलर कुड आइदर बी येलो और। जो अंडे की जो एक तरीके से जर्दी का रंग या तो पीला या कुछ और हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो अंडे का जो एक अंदर का जो पोर्शन होता है जिसे हम येलो कलर कहते हैं, तो वो येलो कलर का भी हो सकता है और ऑरेंज मतलब नारंगी कलर का भी हो सकता है। तो एग योक कलर कुड आइदर बी येलो और ऑरेंज। अंडे की जर्दी का रंग या तो पीला या फिर नारंगी हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हुज रूट आर यूज टू ईटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों को खाने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। तो ये होता है हमारा बीट रूट या फिर चुकंदर। तो चुकंदर एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो जड़ होती है उसको खाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वेजिटेबल शोन इन द पिक्चर। तो चित्र में दिखाई गई सब्जी को पहचानिए। तो ये सब्जी कौन सी है, ये है हमारी ब्रोकली। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मीट। इनमें से कौन सा मांस का एक प्रकार है। जैसे भेड़ और बकरियों का जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं मटन, गाय का जो मांस होता है उसको बीफ, और सूअर का मांस होता है पोर्क, और मुर्गे का होता है कि उसको चिकन बोल देते हैं एक तरीके से। तो जो टाइप ऑफ मीट होती है सभी क्या है, टाइप ऑफ मीट है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेम द प्लेस वेयर वर्क ऑफ स्लगटरिंग एनिमल एंड प्रिपेयर दैम फॉर सेल एज मीट। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ जानवरों को मारने और मांस के रूप में बिक्री के लिए तैयारी की जाती है। तो वो हमारा कहलाता है एक तरीके से बूचड़ खाना। तो बूचड़ खाने में क्या है कि जानवरों को मारा जाता है, उनके एक तरीके से मांस निकाला जाता है, फिर उसकी बिक्री की जाती है। तो ऐसे स्थान को हम बोलते हैं बूचड़ खाना या फिर बूचरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो जैसे बारले होती है, बकव्हीट और व्हीट, ये सब क्या है एक सीरियल, जैसे दाल वगैरह होती है, सरसों होती है, ये सब क्या है सीरियल्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन पोटैटो आलू एक अनाज नहीं है, वो एक सब्जी है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सीरियल शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाए गए अनाज का नाम बताइए। तो चित्र में जो अनाज दिखाया गया है वो क्या है, व्हीट है या फिर गेहूं है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए फेमस डिश इन इटली। इटली की एक प्रसिद्ध व्यंजन कौन सी है। तो इटली की जो प्रसिद्ध डिश है वो को है एक, जैसे पिज़्ज़ा है या फिर पास्ता है। तो पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों ही इटली की एक स्पेशल डिश के या फिर प्रसिद्ध व्यंजन है वहाँ का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। पास्ता भी हो सकता है और पिज़्ज़ा भी हो सकता है, अगर पिज़्ज़ा भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज विद प्राइस अवेलेबल इन ए होटल इज कॉल्ड। एक होटल में उपलब्ध कीमत के साथ भोजन और पेय पदार्थों की सूची को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मेन्यू। तो ये लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज विद प्राइस अवेलेबल इन ए होटल इज कॉल्ड मेन्यू। तो देखा होगा कि जब भी आप होटल में जाते हैं तो वेटर आपको सबसे पहले ऑर्डर के लिए एक मेन्यू देता है। मेन्यू में आइटम लिखे होते हैं और उसके साथ में प्राइस लिखे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइटम को चूज कर पर्टिकुलर वेटर को आप बता सकते हैं कि मुझे ये खाना है।
तो लिस्ट ऑफ द फूड एंड बेवरेज विद प्राइस अवेलेबल इन ए होटल दैट इज कॉल्ड मेन्यू। तो एक होटल में उपलब्ध कीमत के साथ भोजन और पेय पदार्थों की एक सूची को मेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्लानिंग द मेन्यू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। मेन्यू की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। तो जब भी हम मेन्यू को बनाते हैं तो मेन्यू में जैसे टाइप ऑफ द मील, हम किस प्रकार का भोजन है वो लोगों को खिलाएंगे, कोई भी हम रेस्टोरेंट प्लानिंग कर रहे हैं खोलने की, टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, संस्थान का जो प्रकार है वो कैसा होगा, और टाइप ऑफ कस्टमर, जो ग्राहक हमारे पास कैसे आएंगे। जैसे एक होता है वेज, एक होता है नॉन वेज। एक ऐसा होटल खोल रहे हैं जहाँ पे चिकन बनाया जा रहा है तो वहाँ पे जो वेज के बंदे हैं वो नहीं जाएंगे, और जो नॉन वेज है वो एक तरीके से दोनों स्थान पर जा सकते हैं। तो एक एज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम क्या चीज़ खोल रहे हैं, कौन हमारे कस्टमर होंगे। जैसे एक अड्डा हो सकता है, बार हो सकता है जहाँ पे दारू पिलाई जाती हो, तो जो दारू नहीं पीता होगा उस स्थान पर जाएगा ही नहीं। तो इन कोई भी जब हम मेन्यू को डिज़ाइन करते हैं, कोई भी होटल खोल रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। या एक तरीके से मेन्यू जब भी बनाते हैं तो टाइप ऑफ मील, तो हम खाने में क्या क्या रखेंगे, टाइप ऑफ एस्टिमेट, संस्थान का जो प्रकार है, टाइप ऑफ कस्टमर, कौन कौन कस्टमर क्या क्या खाएंगे। मान लो एक ग्रामीण क्षेत्र में हमने होटल खोल लिया और कुछ ऐसा आइटम लेके आए जो वहाँ के लोग वहाँ पर खाते ही नहीं है, तो फिर उस चीज़ का खोलने का बिल्कुल बेकार हो गया काम। तो हमें प्लानिंग इस तरीके से करनी है एज पर रिक्वायरमेंट, कि वहाँ के आसपास के लोग हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या चीज़ चाह रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ केक। निम्नलिखित में से कौन सा एक केक का एक प्रकार है। तो केक का जो प्रकार हो सकता है वो स्पंज भी हो सकता है और एंजल केक भी हो सकता है। तो बोथ एंजल केक एंड द स्पंज आर द टाइप ऑफ द केक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिठाई का एक प्रकार है। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पुडिंग है, पुडिंग इज ए डेजर्ट, मतलब एक मिठाई का एक प्रकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ फूड दैट कैन आइदर बी ए डेजर्ट सर्व आफ्टर द मेन मील। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो मिठाई है वो मेन मील के बाद में दी जाती है। जो मेन मील का मतलब है कि मान लो सबसे पहले कोई कस्टमर आया, उसने ऑर्डर लिया, तो उसको सबसे पहले हम स्नैक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो जो मेन जो भोजन होता है वो कराया जाता है, फिर उसके बाद में मिठाई दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट या फिर पुडिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्टेबल आइटम ऑफ द किचन आर। रसोई के पोर्टेबल आइटम क्या है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है जिस ऐसे आइटम जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके और आसानी से ले जा सके। तो पोर्टेबल आइटम ऑफ द किचन आर लाइट वेट एंड मूवेबल। रसोई के पोर्टेबल आइटम है वो हल्के और हटाए जा सकने वाले होते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइलस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइलस्टोन किसका एक उदाहरण है। तो माइलस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लियर सूप। तो एक तरीके से माइलस्टोन क्या होता है कि एक रिच थिक वेजिटेबल सूप यूजुअली विद ड्राइड बीन एंड पास्ता सच एज, जैसे मैक्रोनी है उसका बनाया जाता हो। तो एक तरीके से जो गाढ़ा होता है सूप, जैसे पास्ते की फॉर्म में, जैसे मैक्रोनी की फॉर्म में उसको यूज किया जा सकता है। तो माइलस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सूप। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच ड्रेसिंग इज मेड फ्रॉम। फ्रेंच ड्रेसिंग है वो किससे बनाई जाती है। द फ्रेंच ड्रेसिंग इज मेड फ्रॉम द ओलिव ऑयल। तो फ्रेंच ड्रेसिंग है वो ऑयली ऑयल से बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेप वर्म इन्फेक्शन मे बी कोज ड्यू टू ईटिंग ऑफ। टेप वर्म इन्फेक्शन है डैश को खाने के कारण हो सकता है। तो टेप वर्म इन्फेक्शन मे बी कोज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ द फिश। तो जो टब वर्म होता है एक तरीके से जो इन्फेक्शन होता है वो मछली के खाने के कारण हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। रिसिटो इज। तो रिसिटो क्या है। तो रिसिटो क्या होता है कि जैपनीज डिश होती है, जापानी डिश को ही हम
ऋषि तो कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिनल एडिक्वेंसी कैन बी अचीव बाय, जो पौष्टिक प्राप्तता है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो न्यूट्रली एडिक्वेंसी कैन बी अचीव बाय विद द हेल्प ऑफ द मेन्यू प्लानिंग। तो जो पौष्टिक प्राप्त है वो एक प्लानिंग कर कर, मतलब जो खाने की प्लानिंग कर कर हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमें सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या खाना और शाम के टाइम क्या खाना। तो एक प्लानिंग कर कर, एक मेन्यू की प्लानिंग कर कर हम न्यूट्रिशन को अचीव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बफेट इज जनरली अरेंज फॉर, एक बफेट कह लो या फिर बूफे आमतौर पर डैश के लिए व्यवस्थित किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बूफे या बफेट इज ए सिस्टम ऑफ सर्विंग मील इन विच द फूड इज प्लेस इन ए पब्लिक एरिया वेयर द डिनर सर्व देम सेल्फ। तो एक बूफे या बफेट भोजन परोसने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भोजन को सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है और जहाँ भोजन करने वाले स्वयं भोजन को परोसते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बूफेट एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे बहुत से लोगों को भोजन कराया जाता हो, काफ़ी लार्ज अमाउंट में कराया जा रहा हो, बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कराना, मान लें 100 हो, 200 हो, 400, 500। तो ऐसी प्रणाली के लिए एक तरीके से एक पब्लिक एरिया पर खाना रख दिया जाता है और जो खाने वाला है वो स्वयं में अपने भोजन को परोसता है, मतलब स्वयं में अपने भोजन को वहाँ से लेके आता है। तो एक तरीके से जो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो होगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारबेक्यू मीन्स, जो बारबेक्यू का मतलब क्या होता है। तो बारबेक्यू मीन्स टू रोस्ट स्लोली। बारबेक्यू का मतलब होता है धीरे धीरे भुनना, किसी चीज़ को जब भुना जाता है तो धीरे धीरे भुनने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है हमारी बारबेक्यू। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल सेलेक्टिंग द पोटैटोज इट शुड बी, आलू चुनते समय यह होना चाहिए। तो जब भी हम एक तरीके से आलू खरीदते हैं, जब आलू का चुनाव करते हैं तो हमें ये देखना है कि आलू हमेशा फर्म, मतलब एक तरीके से ठोस हो। अगर पिलपला होगा तो इसका मतलब आलू ख़राब है। तो आलू चुनते समय आलू हमेशा ठोस या फिर फर्म होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई क्वालिटी प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उच्च गुणवत्ता प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। तो हाई क्वालिटी जो प्रोटीन जो ऑब्टेन्ड होता है वो हमें मिलता है सब्जियों से या फिर वेजिटेबल से। तो उच्च गुणवत्ता प्रोटीन सब्जियों से, सब्जियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15 ग्राम इज 15 ग्राम होता है। तो 15 ग्राम इज एक तरीके से 1 टीस्पून, एक जो एक तरीके से जो चाय की जो चम्मच होती है उसके इक्वल होता है। तो 15 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 टीस्पून। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन कंट्रोल इज रिलेटेड टू, भाग नियंत्रण है वो किससे संबंधित होता है। तो द पोर्शन कंट्रोल इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द प्रिजर्वेटिव इन फूड, भाग तरीके से जो नियंत्रण है वो भोजन में संरक्षण के नियंत्रण से संबंधित होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल इज डन व्हेन दीज आर, फल और सब्जियों का संरक्षण तब तक किया जाता है तब तक ये होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो प्रिजर्व ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल इज डन व्हेन दीज आर कॉस्टली, जब फल और सब्जियों को संरक्षित तब किया जाता है जब तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रूट है या वेजिटेबल हो बहुत ही महंगे हो या फिर कॉस्टली हो, तो तब हमें प्रिजर्वेशन की इनको आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।